नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि जिसमें आपको साला दर्पण स्टाफ लॉगिन के माध्यम से अपर पत्र 10 को लॉक करना होगा, वेरिफिकेशन करना होगा। इसको लेकर पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली, पूरी जानकारी उस आदेश की मैंने दी थी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो साला दर्पण स्टाफ लॉगिन है उसके माध्यम से अब आपको प्रपत्र 10 फिल करना है। यानी कि प्रपत्र 10 अब स्टाफ लॉगिन के माध्यम से भरा जाएगा। तो ये किस प्रकार भरना है, इसमें आपको अपडेट करना हो, एडिट करना हो या डिलीट करना हो, किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी। साथ ही आपको जो प्रपत्र 10 है जिसमें सारे बिंदु दे रखे हैं उनको यहाँ पर लॉक करना हो और नए क्या क्या यहाँ पर बिंदु जोड़े गए हैं, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि जो प्रपत्र 10 की एंट्री आपको करनी है अब वो साला दर्पण स्टाफ लॉगिन के माध्यम से करनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने साला दर्पण स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लिया है। जैसे आप लॉगिन करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको 3 लाइन नज़र आती है। इसी 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए प्रोफाइल का। इसी प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, एंट्री फॉर्म P10, यानी कि आपको प्रपत्र 10 की जो एंट्री करनी है तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे आपने यहाँ पर प्रपत्र 10 को ओपन किया तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको नज़र आ जाती है। देखिए, यहाँ पर आपका फ़ोटो है, उसको आप चाहे चेंज करना चाहते हैं तो अपलोड इमेज पर जाकर उसको भी चेंज कर सकते हैं। या इसका मैंने अलग से पूरा विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, या चैनल पर जाकर भी आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, जो नया अपडेट आया है स्टाफ लॉगिन पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरी जानकारी आपको पूरे वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो आपको देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपकी जो जितने भी प्रपत्र 10 में ऑप्शन होते हैं वो सारे यहाँ पर बिंदु दिए हुए हैं। जैसे कि देखिए पर्सनल व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है, देखिए ये फील्ड है, नोट लॉक्ड है। और देखिए यहाँ पर एजुकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता फील्ड है, नोट लॉक्ड है। प्रशिक्षण की बात करें तो ये भी फील्ड है लेकिन लॉक्ड नहीं है। सेवा की बात करें तो ये भी फील्ड है लेकिन लॉक नहीं है। पदोन्नति की बात करें तो ये भी फील्ड है, लॉक नहीं है। यानी कि ऐसी स्थिति आपके हो सकती है नए कार्मिक हो तो उनके यहाँ पर खाली हो, तो जो भी आपकी स्थिति होगी वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। फैमिली की बात करें, देखिए फील्ड नोट लॉक्ड है, एड्रेस है, बैंक डिटेल है, ट्रेनिंग है। तो जो भी आपने फिल कर रखा है तो वो फिल बता देगा, लेकिन नोट लॉक्ड यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको नज़र आ जाएगा क्योंकि लॉक्ड अब आपसे करवाया जा रहा है, जैसा कि मैंने भी आदेश में आपको बता दिया था। और देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नए ऑप्शन जोड़े गए हैं, वो भी बता देते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए विभागीय जांच कारण बताओ नोटिस विवरण। तो देखिए ये नोट फील्ड है, यानी कि अभी ये फील्ड नहीं कर रखा है तो क्रॉस का निशान यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो फील्ड कर रखा है उनके तो यहाँ पर देखिए राइट जो है ग्रीन टिक नज़र आ रहा है। और देखिए नोट लॉक्ड तो ये भी यहाँ पर बता रहा है। इसके बाद देखिए सेवा विवरण समरी, यानी कि जो सेवा विवरण आप इधर भरेंगे, देखिए यहाँ पर फिल करेंगे, उसकी सारी समरी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इसमें क्या करना होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पूरी जानकारी पॉइंट वार आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए जो विद्यार्थी परिणाम है यानी कि स्टूडेंट रिजल्ट है ये भी फिल किया जाएगा। ये 5 वर्षों का किया जाएगा, वो कैसे करना है वो भी आगे मैं बताऊँगा। इसके बाद देखिए व्यू लॉक प्रोफाइल, और प्रोफाइल देके और ब्लॉक करें तो लास्ट में ये भी करना होगा। तो देखिए अब शुरू से हम चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत विवरण की। तो देखिए आपको यहाँ पर व्यू का ऑप्शन नज़र आता है, इसी व्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने व्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए पर्सनल व्यक्तिगत लॉक करने के पश्चात एंट्री में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको आदेश में ही काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी। अगर वो आदेश भी आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल है, मैं इसको यहाँ पर इसलिए ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पर्सनल जानकारी है। देखिए पूरी जानकारी यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए इस प्रकार इसमें कोई भी चेंजेज वगैरह है तो आप कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार यहाँ से सिलेक्ट वगैरह भी आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पर आप जानकारी फिल कर सकते हैं। देखिए पूरी जानकारी आपको नज़र आ जाएगी। अब ये कैसे फिल करना है इसकी जानकारी भी मैंने पहले ही दे रखी है कि प्रपत्र 10 आपको कैसे फिल करना है। पूरे बिंदुवार एक एक ऑप्शन की जानकारी मैंने पहले ही दे रखी, उसका भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा क्योंकि यहाँ पर एक एक बिंदु फिर से फिल करना बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे आप चलेंगे तो देखिए डाटा सेव्ड लॉक दिस
सेक्शन टू फाइनलाइज, यानी कि यहाँ पर आपको लॉक करना है तो लॉक सेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है और लास्ट में आपको सबमिट फॉर अप्रूवल का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि अप्रूवल के लिए आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबमिट फॉर अप्रूवल का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। यानी कि आप जब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो लॉक सेक्शन करेंगे, सबमिट फॉर अप्रूवल कर देंगे। इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर एजुकेशनल शैक्षणिक। देखिए यहाँ पर भी इस पर व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे यहाँ पर आपने एजुकेशनल यानी कि शैक्षणिक योग्यताओं की एंट्री करने के लिए क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर लॉक दिस सेक्शन टू फाइनलाइज। देखिए अब यहाँ पर आपको आपकी जो शैक्षणिक जो डिटेल्स हैं वो आपको नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर नीचे नज़र आ जाएगी। देखिए इस प्रकार एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको इसमें जो भी जैसे कि नई रो ऐड करनी है तो देखिए ऐड न्यू रो का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी कि यहाँ से आप जो भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड न्यू रो का ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ से आप नई रो बना सकते हैं। कैसे बनेगी वो भी देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार ये बनेगी। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर शैक्षणिक की योग्यताओं की एंट्री करते थे प्रपत्र 10 में। देखिए अभी देखिए यहाँ पर आपको पीछे स्टेटस में नोट अपडेटेड, यानी कि अभी इसको अपडेट नहीं किया है तो नोट अपडेटेड लिखा रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके इसको अपडेट करना होगा। डिलीट करना है तो डिलीट भी आप कर सकते हैं। देखिए जब आप इसको अपडेट कर लेंगे तो आपको अपडेटेड का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं उदाहरण के रूप में आपको एक बता देता हूँ। जैसे कि आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए साथियों यहाँ पर जैसे आपने एडिट पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आपको एडिट रिकॉर्ड, यानी कि आप इसमें कोई भी एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। अभी एडिट के वगैरह की सारी प्रोसेस मैंने पहले ही आपको मतलब जो प्रपत्र 10 बनना है उसमें बताया हुआ था कि ये सारे बिंदु आपको कैसे बनने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी डिटेल्स और भी नज़र आ जाती है, जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह है तो वो चीज़ें अगर खाली है तो वो आप फिल कर देंगे। और देखिए यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन भी नज़र आता है, यानी कि आपको अपडेट करना होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि वहाँ पर नोट अपडेटेड लिखा हो रहा है तो आप उसको अपडेट करना होगा, और अगर डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन भी वहाँ पर दिया हुआ था। तो देखिए आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आपको देखिए पहले मैं यहाँ पर अपडेट करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा था तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड बता रहा है, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की एंट्री करनी है। अब देखिए मान लीजिए जैसे कि मैं ये 10वीं की यहाँ पर एंट्री बता रहा हूँ तो 10वीं में मेरे यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं थे तो मुझे यहाँ पर एंट्री तो करनी होगी, यानी कि स्टार लगे हुए तो एंट्री तो करनी ही होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर NA कर दिया, जैसे कि मान लीजिए कोई नहीं है तो आप NA कर देंगे तो देखिए इस प्रकार एंट्री हो जाएगी। इसके बाद आपको अपडेट करना होगा, यानी कि ये अपडेट तभी होगा जब आप यहाँ पर स्टार लगे सभी चीज़ों को फिल कर देंगे, ये ध्यान आपको रखना है। तो आपको यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए साथियों यहाँ पर आपने अपडेट कर लिया है तो देखिए यहाँ पर स्टेटस में आपको अपडेटेड बता देगा, यानी कि इस प्रकार स्टेटस में आपको अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। एडिट का ऑप्शन भी मिल जाता है, डिलीट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। जब तक आप लॉक नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पर सब कर सकते हैं। और देखिए आपको नई रो जोड़नी है तो देखिए यहाँ पर ऐड न्यू रो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ से नई जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसको आप दर्ज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको जब सारा कंप्लीट आपका हो जाता है, यानी कि शैक्षणिक योग्यताएं बिल्कुल आपकी जो है अपडेट हो जाती हैं, दर्ज हो जाती हैं, उसके बाद आपको लॉक सेक्शन करना होगा। तो देखिए ऊपर ही आपको रेड कलर में लॉक सेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आपको डिटेल लॉक कर देनी। अभी मैं यहाँ पर लॉक करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी यहाँ पर अपडेट करनी होगी, और यहाँ पर एक एक चीज़ करके मैं आपको अपडेट करके बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आता है प्रशैक्षणिक का, यानी कि शैक्षणिक क्या फिल किए उसी प्रकार आपको प्रशैक्षणिक भी फिल करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आपको नज़र आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपने यहाँ पर प्रशैक्षणिक पर क्लिक किया तो देखिए वो शैक्षणिक की तरह ही सेम प्रोसेस इसकी है। जो शैक्षणिक योग्यताएं दर्ज कर रखी है उसी प्रकार आपने प्रशैक्षणिक योग्यताएं भी दर्ज कर रखी हैं। देखिए और यहाँ पर भी आपको स्टेटस में देखिए नोट अपडेटेड है, एडिट डिलीट का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर भी अपडेट कर लेना है। अपडेट कैसे करना है अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। और देखिए नई अगर प्रशैक्षणिक योग्यता आपने ली है उसको ऐड करना है तो ऐड न्यू रो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ से आप उसको जो है नई जो भी प्रशैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि मान लीजिए आपने STC कर रखी, बाद में आपने BEd वगैरह कर ली हैं या कुछ और आपने कर लिया है तो उसको आपको जोड़ना है, तो वो आप यहाँ पर ऐड न्यू रो के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए वो भी कैसे जोड़ना है एक बार ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि आप ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे कि आप प्रपत्र 10 में पहले फिल करते थे उसी प्रकार आपको यहाँ पर फिल करना है। बस यहाँ पर थोड़ा सा तरीका है जो बदल गया है। देखिए जैसे कि एग्जाम लेवल कौन सा है, देखिए
इस प्रकार यहाँ पर सारी डिटेल उसी प्रकार से आपको बननी है। एग्जामिनेशन जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन ले लिया है, ग्रेजुएशन लेवल ले लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके बाद एग्जामिनेशन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर आप बता देगा कि जो लेवल आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जैसे बीएड वगैरह किए हैं तो उनको आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, सभी में स्टार लगा हुआ है और जब आप जोड़ लेंगे तो यहाँ से सेव हो जाएगा और वहाँ पर नई रो है वो ऐड हो जाएगी। फिर उसको आप अपडेट करना चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं और डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो नई रो आप बनाएंगे वो आपको यहाँ पर नीचे नज़र आ जाएगी, यानी कि आप जिसको भी ऐड करेंगे वो यहाँ पर जुड़ जाएगी। उसके बाद आपको आगे की जो प्रोसेस है जैसे कि मैंने अभी शैक्षणिक योग्यता में आपको बताया है वैसे आपको कर लेना है। और देखिए लास्ट में आपको लॉक सेक्शन है तो इसको भी लॉक करना होगा क्योंकि सारे को ही लॉक करना है। जैसा कि मैंने आपको आदेश में ही बताया था कि सभी को लॉक करना होगा। इसके बाद वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद रिकॉर्ड संधारण भी किया जाएगा वीडियो के द्वारा और उसके बाद वहाँ पर अगर संशोधन वगैरह की आवश्यकता पड़ती है तो उसका भी रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा। यानी कि ये इस बार जो प्रक्रिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके बाद देखिए जो चौथा ऑप्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्विस यानी कि सेवा का। तो आपको देखिए यहाँ पर व्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने सेवा विवरण पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी वही तरीका जो है जैसे कि शैक्षिक प्रशिक्षण में था वैसे ही सेम तरीका है। इसमें देखेंगे फ्रॉम डेट टू डेट, कार्यग्रहण समय मध्याह्न पूर्व मध्याह्न पश्चात है, कार्य मुक्ति समय मध्याह्न पूर्व मध्याह्न पश्चात है, मूल पद मूल विषय और भी काफ़ी सारी डिटेल, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक विलेज पंचायत। देखिए जो यहाँ पर टाइप ऑफ स्कूल ऑफिस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए स्कूल ऑफिस नेम है, टाइप ऑफ स्कूल ऑफिस का नेम है, देखिए नेम एंड पैलेस एंड स्कूल ऑफिस है, रूरल है अर्बन है या टाइप ऑफ पोस्टिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से ही आपका सारा डाटा लिया जाता है। ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, मेरिट नंबर, मेरिट ईयर, अपॉइंटमेंट ईयर, सिलेक्शन कैटेगरी, सिलेक्शन एरिया, नियुक्ति का पद स्थायीकरण हो गया है, परमानेंट डेट, परमानेंट ऑर्डर नंबर, परमानेंट ऑर्डर डेट है, क्या आपको नेशनल लाभ मिलता है, नेशनल लाभ दे दिनांक और भी काफ़ी सारी डिटेल्स जो भी हैं यहाँ पर सेवा विवरण में वो आपको यहाँ पर ही ऊपर ही देखिए सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें देखिए मान लीजिए आपकी सेवा विवरण पहले से ही भरा हुआ है, जैसे कि देखिए मेरा यहाँ पर सेवा विवरण पहले से ही कंप्लीट है। अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि इसमें कोई चेंजेज वगैरह मुझे करना है तो देखिए यहाँ पर पीछे भी आपको वही ऑप्शन मिलते हैं नोट अपडेटेड। अभी यानी कि इसको अपडेट किया नहीं है, अपडेट करना है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इस बार आपको सभी ऑप्शन को दोबारा से फिल करना होगा या अपडेट करना होगा। यानी कि अगर पहले से फिल है तो आपको अपडेट कर लेना है और कुछ चेंजेज वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जब अपडेट कर लेंगे यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, डिलीट वगैरह आपको करना है, एडिट वगैरह करना है तो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो सेवा विवरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से फिल करें। और लास्ट में देखिए आपको इसको भी लॉक करना होगा तो लॉक सेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप लॉक कर लेंगे। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है पदोन्नति यानी प्रमोशन का। तो देखिए आपको इसी व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने पदोन्नति वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको यस नो के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपकी कार्यवाही यहाँ पर होती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर नो कर रखा है तो मेरे यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है क्योंकि मेरा प्रमोशन वगैरह नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए आपका प्रमोशन वगैरह हुआ है तो यहाँ पर यस करेंगे क्योंकि सेवा काल में पदोन्नति कार्यक्रम जो भी है पदोन्नति परित्याग वगैरह तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सारी डिटेल फिल करनी होगी जो भी पदोन्नति से रिलेटेड है, यानी कि कार्यग्रहण आपने किया है पदोन्नति से या परित्याग किया है, जो भी किया है तो आपको यहाँ पर यस करके जो डिटेल है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। ये कैसे फिल करनी है इसकी भी जानकारी मैंने प्रपत्र 10 कैसे फिल करना है उसमें दी हुई है, तो यहाँ पर उसको भी आप फिल कर लेंगे क्योंकि सारी जानकारी बताऊँगा तो वीडियो वापस काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपको लॉक करना है, सबमिट फॉर अप्रूवल करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप दोनों कार्य कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मोटी मोटी जानकारी मैं दे देता हूँ जैसे कि प्रकार हैं, जैसे कि आपको पदोन्नति तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी कि आपकी पदोन्नति फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है तो उस प्रकार आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट वगैरह भी नज़र आ जाती हैं। देखिए सब्जेक्ट उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको नज़र आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका लेक्चरर में हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह फिल करने होते हैं। देखिए यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट वगैरह भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार आपके पदोन्नति से रिलेटेड अगर यहाँ पर कार्य हैं तो वो आपको सारे यहाँ पर फिल करने होंगे क्योंकि काफ़ी सारे सेकंड ग्रेड टीचर्स के प्रमोशन अभी लेक्चरर में हुए हैं, लेक्चरर के वाइस प्रिंसिपल के प्रिंसिपल में प्रिंसिपल के भी हुए हैं। तो सबके लिए ये यहाँ पर डाटा रहेगा तो उनको इस प्रकार यहाँ पर फिल कर लेना है। लास्ट में आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से सेव करेंगे और भी रो आपकी बनती है तो वो भी आप सेव करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रमोशन के बाद आता है पारिवारिक यानी कि फैमिली की डिटेल। तो आपको यहाँ पर उसी प्रकार व्यू पर क्लिक करना है।
अब देखिए जैसे आपने फैमिली वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए उसमें भी वही प्रक्रिया है। देखिए ऐड न्यू रो करना है तो यहाँ से करेंगे। लॉक सेक्शन वगैरह यहाँ पर ऊपर ही ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर देखिए परिवार के सारे सदस्यों की डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं और उनकी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि परिवार के सदस्य का नाम, कर्मचारी से संबंध, लिंग, व्यवसाय, यदि राज्य सेवा में है तो पैसा, यदि राज्य सेवा है तो एम्प्लॉय ID, वैवाहिक स्थिति, शादी की तारीख, यदि तलाकशुदा है तो तलाक होने की स्थिति आदि। देखिए यदि तलाकशुदा तो प्रमाण पत्र संख्या वगैरह, जन्म तिथि, यदि दिव्यांग है दिव्यांग का प्रकार है, दिव्यांग के प्रतिशत है, मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र है, दिव्यांग प्रमाण पत्र है, जो भी आपके लागू होता है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद देखिए लास्ट में वही देखिए आप स्टेटस में जाएंगे तो देखिए नोट अपडेटेड आपको नज़र आ रहा है, इसको भी आपको अपडेट करना होगा, यानी कि सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी होगी। अगर आपके भरी हुई है तो अपडेट कर लेंगे, अगर फिल नहीं है तो आपको फिल करना है। फिल इस प्रकार आप यहाँ पर कर सकते हैं और देखिए वही आपको लास्ट में लॉक कर लेना होगा। अब इसके बाद देखिए पारिवारिक के बाद आता है एड्रेस पता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका एड्रेस आपको फिल मिलेगा। अगर आपने पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये सारी डिटेल जो भी स्टार लगे हो सब आपको फिल करना होता है। देखिए कार्मिक का निवास, स्थायी निवास का पता, यानी कि यहाँ पर स्थायी फिल करना है। और देखिए नीचे चलेंगे तो कार्मिक का वर्तमान निवास पता वो फिल आपको करना है। देखिए इस प्रकार। और देखिए जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर लॉक सेक्शन है और देखिए सबमिट फॉर अप्रूवल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ से आपको सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए भेज देना है। इसके बाद देखिए आपका अगला ऑप्शन आता है व्यू का, देखिए बैंक का, तो आपको यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर देना है। तो देखिए आपके यहाँ पर बैंक डिटेल पहले से फिल होगी, इसको एक बार अच्छे से चेक कर लें। इसके बाद आपको लगता है बिल्कुल सही है तो नीचे आपको देखिए लॉक सेक्शन का और सबमिट फॉर अप्रूवल का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आपको लॉक करके सबमिट फॉर अप्रूवल कर देना है। अब देखिए बैंक के बाद आता है यहाँ पर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, यानी कि जितने भी प्रशिक्षण आप करते हैं उनके अभी एंट्री आपको प्रपत्र 10 में करनी होती है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको प्रपत्र 10 में जो प्रशिक्षण एंट्रीज हैं जिसमें कर्मयोगी प्रशिक्षण भी शामिल है वो कैसे करनी पहले ही वीडियो बनाए हुए हैं, सबके लिंक मैं आपको इस बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब देखिए आपको यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी प्रशिक्षण आपने किए हुए हैं पिछले 5 सालों में वो आपको यहाँ पर करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे प्रशिक्षणों के नाम है, उनकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर फिल करनी होती है, किसने आयोजन करता है। और देखिए लास्ट में आपको एडिट डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए सारे प्रशिक्षण जो भी आपने फिल करके, देखिए मैंने काफ़ी सारे प्रशिक्षणों की एंट्री कर रखी है। आपको नए प्रशिक्षण वगैरह जोड़ने हैं तो वो भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। सेव करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, सेव करते जाएंगे। लास्ट में आपको देखिए यहाँ पर लॉक सेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो यहाँ से आपको लॉक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन हो चुके हैं क्योंकि ये पहले ही आपके फिल हो रखे होंगे, बस सिर्फ आपको इनमें कुछ अपडेट वगैरह करना है तो अपडेट कर लेंगे। और नया कार्मिक है तो उनको तो यहाँ पर शुरू से ही फिल करना होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नए ऑप्शन भी जोड़े गए हैं। देखिए विभागीय जांच, कारण बताओ नोटिस, विवरण आपको फिल करना है। तो देखिए नोट फिल्ड अभी है, नोट लॉक्ड भी बता रखा है। अब आपको व्यू पर क्लिक करना है तो देखिए आपके खिलाफ जो भी विभागीय जांच, कारण बताओ नोटिस, विवरण है वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं अगर आपके लागू हैं तो देखिए यहाँ पर चयनित कार्मिक की प्रविष्टि की जांचों का विवरण है, चयनित कार्मिक की प्रविष्टि किए गए नोटिस का विवरण है, यानी कि जांचों का विवरण और यहाँ पर नोटिस का विवरण आपको फिल करना होगा। जिसमें देखिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टेटस है, टाइप ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी डेट है, इंक्वायरी ऑर्डर नंबर है, इंक्वायरी रिमार्क है, इंक्वायरी जो एक्शन है, जो फिनिश टाइप है यानी कि सजा क्या किस टाइप की है, ईयर है, इंक्वायरी एक्शन डेट है, इंक्वायरी एक्शन ऑर्डर नंबर है, कोर्ट स्टे टाइप है, इंक्वायरी एक्शन रिमार्क वगैरह है। तो यहाँ पर देखिए चयनित कार्मिक की प्रविष्टि की गई जांचों का विवरण आपको यहाँ पर क्लिक करके फिल करना होगा। ये कैसे करना है तो आपका जिसके भी लागू होता है तो वो यहाँ पर आसानी से कर सकता है। इसके बाद देखिए चयनित कार्मिक की प्रविष्टि किए गए नोटिस का विवरण है, तो देखिए यहाँ पर नोटिस की डिटेल्स भी दे रखी है। नोटिस डेट यहाँ पर आ जाएगी, डिपार्टमेंट नोटिस ऑर्डर है, देखिए डिपार्टमेंट राजकाज रेफरेंस नंबर है, टाइप ऑफ नोटिस है, नोटिस डिटेल है, रिप्लाई डेट है, रिप्लाई लेवल है, रिप्लाई एक्शन है, इन्फॉर्म डेट है और देखिए ऑर्डर नंबर राजकाज रेफरेंस नंबर है। तो देखिए आपको ये इस प्रकार यहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए इस प्रकार यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगी। इसके बाद आपको फिर से अब ऊपर चलना है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद विवरण आता है, सेवा विवरण समरी, यानी कि जो सेवा विवरण आपने इधर फिल किया था उसकी समरी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। व्यू पर क्लिक करेंगे
और देखिए आपकी सेवा से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर बता देगा, सारी समरी आपको बता देगा। इसमें सारी समरी सेवा से रिलेटेड वो आपको नज़र आ जाएगी। यानी कि प्रथम नियुक्ति से अभी तक जितने भी कार्य आपकी सेवा में हुए हैं, स्थायीकरण हो, कार्यकरण हो, नियुक्ति पद हो, प्रकार हो, कार्यरत हो, मूल पोस्ट हो, सारी डेटे वगैरह सब आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए इस प्रकार अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक नोट नज़र आएगा, उक्त सेवा विवरण समरी प्रपत्र 10 के सेवा विवरण टैब में दर्ज सूचना के आधार पर ऑटो जनरेट होती हैं। यानी कि आपने सेवा में जो विवरण फिल किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट होकर आया हुआ है। यदि उक्त विवरण में कोई विसंगति प्रदर्शित होती है, यानी कि आपको लगता है कि इनमें गड़बड़ है होती है, तो आपके द्वारा प्रविष्ट सेवा विवरण प्रविष्टि को ठीक से जांचें। यानी कि जो आपने सेवा विवरण भरा हुआ है उसको पहले सही करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पर गलती है तो आप वहाँ पर जाकर सेवा विवरण में जाकर पूरी प्रविष्टि सही करेंगे। उसके बाद सेवा विवरण में किसी भी प्रकार का बदलाव किए जाने के बाद, यानी कि जब आप पूरा बदलाव कर लेंगे और दोबारा से यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर सिंक बटन पर क्लिक करके सेवा विवरण समरी को अपडेट किया जाना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पर आपको देखिए सेंड और इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो सेवा विवरण में आपने चेंजेज वगैरह किया है वो सारा चेंजेज आपको यहाँ पर जो है समरी में नज़र आ जाएगा। इसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर शुरू किया गया है इस बार, स्टूडेंट रिजल्ट, यानी कि विद्यार्थी का परिणाम। तो देखिए आपको इसी व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए साथियों ये नया ऑप्शन है, तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो प्लीज नोट है इसको रीड करना है। देखिए अध्यापन कक्षा परिणाम प्रविष्टि, तो देखिए एक ही कक्षा में एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने अध्यापन करवाया हो तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप एक कक्षा में एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने पढ़ाया है तो जो परीक्षा परिणाम है सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। एक ही कक्षा में एक विषय को अलग समय अवधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया है तो अधिकतम समय अध्यापन कराने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही शामिल करें, पूरक परीक्षा का परिणाम शामिल नहीं करें, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो मेन परीक्षा में जो रिजल्ट रहा है वही मान्य है, पूरक परीक्षा में क्या रहा है वो यहाँ पर मान्य नहीं है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो ये तो कक्षा अध्यापक के परिणाम की प्रविष्टि की बात हुई। अब बात करते हैं संस्था प्रदान के परिणाम की प्रविष्टि। तो देखिए जिन विद्यालयों में संबंधित सत्र में कक्षा 10वीं 12वीं में नामांकन शून्य है उनको परिणाम शून्य भरकर प्रविष्टि करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर संस्था प्रदान के रूप एक से अधिक विद्यालय में पदस्थापन रहा हो तो जिस विद्यालय में कार्यकाल सर्वाधिक रहा है परंतु 3 माह से अधिकों के परिणाम की प्रविष्टि करें। यानी कि मान लीजिए आपका पदस्थापन जिस विद्यालय में कार्यकाल सर्वाधिक रहा है परंतु आपका 3 माह से अधिक के हो तभी आप परिणाम में उसकी प्रविष्टि कर पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपका जब एक से अधिक विद्यालयों में पदस्थापन रहता है तब की स्थिति की बात है। इसके बाद देखिए यदि सत्र पर्यंत किसी भी विद्यालय में संस्था प्रदान की भूमिका के रूप में कार्यकाल 3 माह से अधिक नहीं रहा हो तो परिणाम शून्य भरकर प्रविष्टि करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आपका किसी विद्यालय में जो 3 माह से कम सेवा रही है तो आपको वहाँ पर परिणाम शून्य मानकर प्रविष्टि आपको कर देनी है। यदि एक ही सत्र में कार्मिक द्वारा 2 भूमिकाएं यानी कि अध्यापन और संस्था प्रदान का निर्वहन किया गया है तो जिस भूमिका में कार्यकाल सर्वाधिक रहा हो के रूप में प्रविष्टि करें। यानी कि अगर मान लीजिए आपका कार्यकाल संस्था प्रदान में ज़्यादा रहा है तो संस्था प्रदान के रूप में आपको एंट्री करनी है और अध्यापक के रूप में रहा है तो अध्यापक के रूप में आपको एंट्री करनी है। अब देखिए यहाँ पर एंट्री करनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर आपको सत्र की बात करें तो 5 सत्रों की एंट्री आपको करनी है। देखिए 21, 22, 23, 24, 25 और 25-26 की, क्योंकि अभी 26-27 चल रहा है तो 26-27 से पहले के जितने भी 5 वर्ष हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अगले साल जब आप फिल करेंगे यानी कि जैसे कि 26-27 निकल जाएगा और 27-28 में आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर 21-22 कट जाएगा और 26-27 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यानी कि पिछले 5 वर्षों का ही रिजल्ट यहाँ पर अभी ये फिल करवा रहा है। हो सकता है बाद में इसमें कोई चेंजेज वगैरह हो तो वो जबकि जो स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। अब देखिए मान लीजिए जिस भी सत्र की एंट्री करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसमें आपकी भूमिका किस रूप में रही। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया संस्था प्रदान में या कक्षा अध्यापन के रूप में या अध्यापन कार्य नहीं गया है, दोनों नहीं किया है तो ये वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। मान लीजिए आप यहाँ पर कक्षा अध्यापक के रूप में एंट्री कर रहे हैं। इसके बाद आपका जिला सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका जिला है। देखिए सारे जिले दे रखे हैं, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे जिले के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे कि जिले के अकॉर्डिंग आपको ब्लॉक मिल जाएगा। देखिए इसके बाद उसके बाद जो आपका ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूँ, विद्यालय का नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लॉक के अकॉर्डिंग आपको विद्यालय का नाम मिल जाएगा, अध्यापन कराई गई कक्षा आपको मिल जाएगी।
देखिए एक बार मैं यहाँ पर डिटेल आपको फिल करते हुए बताता हूँ। इसके बाद देखिए क्लास आप सेलेक्ट कर लेंगे, कोई सी भी आपकी क्लास हो सकती है। इसके बाद देखिए अध्यापन विषय की बात करें तो देखिए अध्यापन विषय आपका जो भी है, मान लीजिए आपकी बोर्ड क्लासेज 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, तो वो सब आपको फिल करनी होगी। हो सकता है आपके 2 क्लासेज लागू हो या तीनों हो या चारों हो, तो जो भी आपने यहाँ पर बोर्ड क्लासेज लिए हैं वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अंतिम परीक्षा में प्रविष्ट कुल विद्यार्थी, यानी कि जो सत्र आप फिल कर रहे हैं उसमें कुल विद्यार्थी कितने प्रविष्ट हुए थे वो फिल कर देंगे। उसमें देखिए ए ग्रेड कितनों ने प्राप्त की, बी ग्रेड कितनों ने की, सी डी कितनों ने की, ई कितनों ने की। इसके बाद देखिए कुल उत्तीर्ण ऑटोमेटिक यहाँ पर भरेंगे, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। कुल प्रतिशत भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आप जो भी भरेंगे कुल विद्यार्थी, साथ ही ग्रेड उनकी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। और देखिए कार्मिका विद्यालय में ठहरा अवधि कब से कब तक यहाँ पर फिल करनी होगी और सेव आपको कर देना है। तो इस प्रकार ये एंट्री यहाँ पर हो जाती हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर सभी सत्रों की एंट्री कर लेनी है। जैसे कि सत्र 1 हो चुका है, देखिए इसके बाद दूसरा सत्र है, तीसरा सत्र है, चौथा सत्र है या 5वां सत्र है। साथ ही आपके अदर सब्जेक्ट 2-3 या सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए एक ही सत्र में अगर मान लीजिए आपने 2 बार, जैसे कि मान लीजिए कक्षा 5 में आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं तो 2 बार आप एंट्री कर देंगे एक ही सत्र में। या मान लीजिए आपने चारों पढ़ाए तो चारों की एंट्री आप कर देंगे। इसके बाद देखिए मान लीजिए आपने 8वीं बोर्ड भी पढ़ाई है तो उसकी भी एंट्री आप कर देंगे। तो यानी कि जो यहाँ पर क्लास लागू है, सब्जेक्ट लागू है, उसके अकॉर्डिंग आपको सत्रवार यहाँ पर एंट्री कर लेनी है। इसके बाद देखिए साथियों आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है व्यू लॉक प्रोफाइल देखिए और लॉक करें। तो देखिए आपको यहाँ पर व्यू करना है, लॉक प्रोफाइल करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए लॉक करें पर क्लिक करेंगे तो इसके लिए आपको व्यू पर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर देखिए और लॉक करने पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए व्यू लॉक प्रोफाइल, यहाँ पर देखिए प्रिंट प्रपत्र 10 फॉर्म, यानी कि आपको प्रिंट लेने हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपने यहाँ पर कंप्लीट कर रखा है डाटा उसके आप प्रिंट ले लेंगे। और लास्ट में देखिए आपको यहाँ पर सारा कंप्लीट होने पर फाइनल लॉक करना होगा तो फाइनल लॉक का ऑप्शन भी आपको ऊपर ही मिल जाता है। एक बार देखिए यहाँ पर आपको व्यू किस प्रकार होगा, देखिए सारा यहाँ पर जो भी आपने फिल किया हुआ है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए एजुकेशन है, प्रोफेशनल है, सर्विस है, देखिए प्रमोशन किए हैं, फैमिली किए हैं, देखिए एड्रेस वगैरह हैं, देखिए बैंक डिटेल है, ट्रेनिंग है, सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। देखिए आपने रिजल्ट वगैरह फिल किया है वो सारी चीज़ें भी आपको नज़र आ जाएगी। जब सारा कर लेंगे तो आपको यहाँ पर फाइनल लॉक कर देना है, यानी कि जब आपका कंप्लीट हो जाता है तब आपको यहाँ पर फाइनल लॉक करना है। फाइनल लॉक करने के बाद ही आपके जो वीडियो है जहाँ भी आपका वेरिफिकेशन के लिए जाना है, पीओ हो सकते हैं, यूसी हो सकते हैं, आपके संस्था प्रधान हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको आदेश में ही बता दिया था कि किनके पास से किन कार्मिकों का किनके पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, तो आप उस आदेश में जाकर पूरी जानकारी कर सकते हैं, जिसकी जानकारी मैंने पिछले ही वीडियो में दे दी थी। वहाँ से वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे और जो भी संशोधन वगैरह आपको भविष्य में करवाना है वो CV से अनलॉक करके ही आप करवा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको आदेश में पूरी जानकारी दे दी थी। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन के माध्यम से प्रपत्र 10 अब आपको फिल करना है, यानी कि सभी कर्मचारियों को अब प्रपत्र 10 स्टाफ लॉगिन से ही फिल करना होगा। आगे इसके बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो ये थी पूरी जानकारी स्टाफ लॉगिन के माध्यम से अब आपको प्रपत्र 10 भरना हो या इसको एडिट करना हो, अपडेट करना हो, लॉक करना हो, व्यू करना हो, PDF डाउनलोड करना हो, पूरी जानकारी, साथ ही आपको इसको अनलॉक करवाना हो, वेरिफिकेशन होगा, तो पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।